तो आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने शिक्षा विभाग के महकमे में हड़कंप मचा दिया है। जी हां, एक वाकया आपने देखा होगा कि एक बीएसए साहब को एक शिक्षक बेल्ट से बीएसए ऑफिस में अचानक से पीटने लगा। पहले वो व्यक्ति अपना एप्लीकेशन देता है और उसके बाद उस एप्लीकेशन के बाद कुछ नोक झोंक होती है। फिर वो व्यक्ति अचानक से अपनी बेल्ट निकालता है और बीएसए साहब पर, बेसिक शिक्षा अधिकारी पर लगातार बेल्ट से प्रहार करने लगता है। बेल्टों के प्रहार का शोर सुनकर अचानक से ऑफिस के कर्मचारी भागते भागते आते हैं। उसके बाद मामले को थोड़ा शांत करने का प्रयास करते हैं। अगर उस मामले की उस वीडियो पे अगर जाएंगे तो आप समझें कि शायद कोई शिकायती पत्र दिया होगा और शिकायती पत्र का समाधान न होने के कारण शिक्षक के मन में कुछ ऐसा आया होगा जिसके बाद उसने बेसिक शिक्षा अधिकारी पर हमला कर दिया। लेकिन अगर आप वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ऐसे ऐसे शिक्षकों की बात आप छोड़िए, शिक्षक हो चाहे शिक्षिकाएं हों, और यहां तक कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसके आचरण, उसके नेचर, उसके करेक्टर की अगर बात करो तो आप सोच सकते हो कि शिक्षा विभाग कितना इस समय अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। मैं बात करने वाला हूं सीतापुर जिले की। जो मैं जिसमें वीडियो की बात कर रहा था वो वीडियो सीतापुर जिले का था। और सीतापुर में इस समय प्रिंसिपल विजेंद्र वर्मा, जो एक संस्थान के प्रिंसिपल हैं, और वहां बीएसए थे अखिलेश प्रताप सिंह। अब चूंकि अखिलेश प्रताप सिंह हैं, जिस तरीके का आरोप राजनीतिक गलियारों में भी लग रहा, अब सिंह हैं, ये कौन से वाले सिंह हैं? मुख्यमंत्री जी के सहजाती वाले सिंह हैं या फिर कोई और वाले सिंह हैं? विजेंद्र सिंह और अखिलेश प्रताप सिंह के बीच में जो बेल्ट के साथ मारपीट का जो ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें जो जांच हुई है और जांच में जो असलियत निकल कर आई है, वास्तविकता जो घटना का कारण निकल के आया है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन विस्तार से जो खबर है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अखिलेश प्रताप सिंह ने अवंतिका गुप्ता नाम की महिला टीचर की अटेंडेंस का दबाव बना रहे थे प्रधानाचार्य विजेंद्र वर्मा के ऊपर। यानी कि जो टीचर है विजेंद्र वर्मा, वो एक प्राइमरी पाठशाला के प्रिंसिपल हैं और वहां अवंतिका गुप्ता नाम की एक शिक्षक के रूप में कार्यरत है। वो शिक्षिका संस्थान में नहीं जाती थी और बीएसए साहब से दबाव बनवाती थी कि विजेंद्र गुप्ता उसकी अटेंडेंस वहां लगा दें बिना जाए। इसी बात का विरोध विजेंद्र गुप्ता अखिलेश प्रताप सिंह से करने आए थे। बात आप समझ रहे हैं ना? अवंतिका गुप्ता स्कूल नहीं जाती थी, सरकारी संस्थान में नहीं जाती थी, और वो दबाव ये बनाती थी बीएसए के माध्यम से कि अखिलेश प्रताप में हमारी अटेंडेंस बिना जाए हुए लगा दें। उसी बात का विरोध था। जब विजेंद्र वर्मा ने हाजिरी लगाने से मना कर दिया तो अखिलेश प्रताप से हाथापाई करने लगा। जब विजेंद्र वर्मा ने हाजिरी लगाने से मना कर दिया, मतलब जो प्रिंसिपल था, प्रधानाचार्य, उसने हाजिरी लगाने से मना कर दिया, उसी बीच अखिलेश प्रताप और विजेंद्र सिंह के बीच हाथापाई शुरू हो गई। उसके बाद विजेंद्र वर्मा ने बीएसए को कूट दिया। विजेंद्र वर्मा ने बीएसए साहब अखिलेश प्रताप सिंह को कूट दिया। अब कूटने के बाद, बात समझिए आप, कूटने के बाद विजेंद्र वर्मा को पुलिस ने जेल भेज दिया। जो शिक्षक था उसने चूंकि सरकारी कर्मचारी वो भी था, लेकिन पद में बड़ा था क्योंकि वो बेसिक शिक्षा अधिकारी था, तो उसके मारपीट के आरोप में पुलिस ने उसको जेल भेज दिया। लेकिन बीएसए पर तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या? निलंबित कर दिया गया, शिक्षिका को भी निलंबित कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद इन दोनों की बहाली हो जाएगी। लेकिन अब आप सोचिए कि शिक्षा विभाग का जो महकमा है, असली जो बात निकल कर आई है कि बीएसए साहब की और शिक्षिका के प्रेम संबंध थे
और प्रेम संबंधों में ही बीएचए साहब अवंतिका गुप्ता को अपने साथ जहां भी जाते थे, कभी शिक्षक अपने साथ ले जाने की जब बात आती थी तो अवंतिका गुप्ता को ही अपने साथ ले जाते थे। और ये बात कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के सीतापुर के महकमे में धीरे 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 सुर्खियों में आने लगी थी। उधर बीएचए साहब प्रिंसिपल साहब पे दबाव बनाने लगे थे कि अवंतिका गुप्ता संस्थान में नहीं आएंगी, वो रील बनाने में व्यस्त, उनकी रील भी बहुत सारी वायरल हो गई है, वो रील बनाने में व्यस्त हैं, इसलिए वो स्कूल में नहीं आएंगे, उनकी आप हाजिरी लगा दिया करिए। इसी बात पे प्रिंसिपल साहब ने मना कर दिया और फिर वही एप्लीकेशन वो बीएचए साहब को देने चले। जब वो बीएचए साहब को एप्लीकेशन देने चले गए तो ये बात बीएचए साहब को नागवार गुजरी कि मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये अमूमन सा शिक्षक हमारी बात को मानने से इनकार कर रहा। वहीं पे हॉट टॉक हुआ, हाथापाई हुई। इसी पे प्रिंसिपल साहब ने बेल्ट निकाल के बीएचए साहब पे जबरदस्त प्रहार कर दिया। ये हमारे उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग, ये हमारे शिक्षा विभाग के कर्मचारी, अमूमन प्राइमरी और जूनियर स्कूलों का आप हाल देखिए। शिक्षक जब संस्थानों में जाते हैं तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, सारे दिन मोबाइल चलाते रहते हैं, गप्पे लड़ाते रहते हैं, कहीं भी शिक्षा में कोई सुधार करने का प्रयास नहीं करते हैं। ये तो वही वाली कहावत हो गई कि इश्क छुपता नहीं छुपाने से। अब ऐसा ये तो सुना था, लेकिन इतना जग जाहिर हो जाता है कि पूरे देश पूरे प्रदेश में सुर्खियां बन जाए, ये भी नहीं सोचा होगा, प्रिंसिपल साहब ने भी नहीं सोचा होगा, बीएचए साहब ने भी नहीं, और शिक्षिका अवंतिका गुप्ता ने भी नहीं। आप लोग कमेंट में बताइए कि वास्तविकता शिक्षा विभाग में ऐसे कर्मचारी कार्यरत होने चाहिए और पोल खुलने के बाद रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए। आपके कमेंट का इंतजार है।